हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्री IQ। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AHFL 5221 जिसका कोर्स टाइटल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग। ये जो पेपर है ये 2021 to 22 में आया हुआ पेपर है, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच पेपर सॉल्विंग वीडियोस, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग वे देन प्लीज़ लाइक टू माई वीडियोज़। थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास हमेशा की तरह पार्ट ए, एंड पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है द सीड रेट ऑफ आइसोबगोल फॉर 1 हेक्टेयर एरिया इज़। 1 हेक्टेयर एरिया के लिए आइसोबगोल की सीड रेट क्या है, मतलब 1 हेक्टेयर में कल्टीवेशन करने के लिए हमको इसकी कितनी सीड वेट चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 kg पर हेक्टेयर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द करेंट प्राइस ऑफ मेंथा ऑयल इज़। जो मेंथा ऑयल है उसका अभी क्या प्राइस चल रहा है ना, तो इसका प्राइस है 1000 to 1200 रुपीज़ पर kg। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द सिम्पावन इज़ पॉपुलरली वैरायटी ऑफ। मतलब जो सिम्पावन है ये किस चीज़ की पॉपुलर वैरायटी है, तो ये है जेरेनियम की वैरायटी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है समर सीजन फ्लावरिंग ट्री इज़। समर सीजन में कौन सा जो ऑप्शन है उनमें से फ्लावर होता है, कौन से पेड़ में, है ना। सबसे पहले हमारे पास केसिया फिस्टूला, फिर प्राइड ऑफ इंडिया, डेलोनिक्स रीजिया, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डेलोनिक्स रीजिया है जिसको हम लोग गुलमोहर बोलते हैं ना, ये क्या है, समर फ्लावरिंग है। और यहाँ पे मैं फिर से इटैलिक्स करना भूल गई, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इन सबको इटैलिक्स में या अंडरलाइन करके लिखें। जैसे कि केसिया फिस्टूला हो गया, फिर हमारा डेलोनिक्स रीजिया है, नेरियम ओलिएंडर है ना, ये सब यहाँ पे इटैलिक्स होता। आई एम सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्लावरिंग श्रब। जो श्रब्स के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा फ्लावरिंग नहीं होता है, तो ऑप्शन है कोडियम, नीरियम ओडोरम, कोजेंड्रा, नन ऑफ द अबव। तो क्रोसेंड्रा में तो होता है, ये आपको पता ही है। जो कनेर है, नेरियम ओलिएंडर, ये भी फ्लावरिंग है। और जो कोडियम है इसमें जो फ्लावर होते हैं ये फॉल्स फ्लावर होते हैं। ओके, सो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, कोडियम। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ए का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है हमारे पास डैश क्रॉप इज़ यूज्ड फॉर इंक्रीज फाइबर कंटेंट इन स्टमक। स्टमक में फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रॉप यूज़ किया जाता है, तो ये क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आइसोबगोल। द एवरेज यील्ड ऑयल यील्ड ऑफ वेटिवर है, सॉरी वेलिवर के लिए, इज़ 15 to 16 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेटिवर होता है इसका एवरेज ऑयल यील्ड क्या होता है पर हेक्टेयर, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसका 15 to 16 kg। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द टोटल सकर रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर एरिया फॉर डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ मेंथा इज। अगर मेंथा का हम लोग सकर से प्लांटिंग कर रहे हैं ना, तो 1 हेक्टेयर के लिए टोटल कितने सकर्स हमको चाहिए, तो कितने चाहिए, 450 to 500 kg। नेक्स्ट है हमारे पास बॉटनिकल नेम ऑफ पलास। जो पलास होता है ना जिससे कलर वगैरह बनता है, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है, तो ये है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये भी आपका अंडरलाइन होगा। और ये वेटिवर नहीं होके, सॉरी वेलिवर नहीं होके वेटिवर होगा। बोगनविलिया इज़ कमर्शियली प्रोपगेटेड बाय। जो बोगनविलिया होता है ना, उसको कमर्शियली हम लोग किस चीज़ से प्रोपगेट करते हैं, तो कट करके या फिर ग्राफ्टिंग करके उसका प्रोपगेशन हम लोग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो जाएगा, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग।
इसमें हम लोग क्रॉप्स दिए गए हैं और उनकी फैमिलीज बताना है। तो जो लेमन ग्रास है ना, ये कॉन्ट्राडिक्चुअल है यहाँ पे। तो हम लोग सेकंड से स्टार्ट करते हैं, जो बचा वो हमारा होगा लेमन ग्रास के लिए। जो तुलसी होता है वो लेमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है ना। अब है हमारा जो डबल पिंचिंग है, तो डबल पिंचिंग हम लोग कैसे में करते हैं, जो कैनेसन्स होते हैं है ना, इनमें हम डबल पिंचिंग करते हैं ताकि इनके लेटरल ग्रोथ ज़्यादा हो। ठीक है। फिर सोनार बंगला जो है ये होता है हमारा क्राइजेंथेमम, और जो आइसोबगोल है ये हमारा प्लांटाजिनेसी, और लेमन ग्रास का जो ऑप्शन बचा जेरेनिएसी। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट ट्रू और फॉल्स। नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर फॉल्स है ये हमको बताना है। फर्स्ट है हमारा सतावर ट्यूबर कंटेन्स एस्परजियस यूज्ड एज एंटी कैंसर एजेंट फॉर ल्यूकेमिया पेशेंट। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन करेक्ट है, जिसका रीज़न अभी हम लोग पार्ट बी में पढ़ने भी वाले हैं। ओके। जो सतावर होता है या फिर सतावरी जो हम बोलते हैं है ना, ये ल्यूकेमिया के पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। और ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ये ब्लड कैंसर टाइप का है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड स्टेटमेंट, 1 to 2 इरीगेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ पाल्मेरोजा। जो पाल्मेरोजा होता है इसके लिए 1 से 2 इरीगेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग ऑफ तुलसी इज़ मंथ ऑफ जून जुलाई। जो तुलसी है इसका जून जुलाई क्या है ऑप्टिमम सोइंग टाइम है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि जून जुलाई हैवी रेनफॉल के टाइम है ना, और इस टाइम पर ये फेवरेबल नहीं होते। आइडल टाइम ऑफ जैस्मिन प्रूनिंग इज़ मार्च एंड अप्रैल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। क्यों, तो क्योंकि जैस्मिन क्या है फ्लावरिंग टाइम रहता है उसका, और जो मार्च एंड अप्रैल है ये क्या होता है हमारा काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर रहता है, तो इस टाइम पे प्रूनिंग फेवरेबल नहीं होती है। स्नो क्वीन इज़ वैरायटी ऑफ ऑर्किड। जो ऑर्किड है इसकी वैरायटी स्नो क्वीन है, तो ये क्या हमारा ट्रू है, क्योंकि स्नो क्वीन किसकी वैरायटी है, ऑर्किड की। ये हुआ हमारा पार्ट ए। अब हम लोग देखेंगे पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमारा पहला क्वेश्चन है इन लिस्ट द 3 हर्बल इंपॉर्टेंस ऑफ अश्वगंधा। जो अश्वगंधा होता है ना, इसकी 3 हर्बल इंपॉर्टेंस हमको लिखना है। तो अश्वगंधा इज़ एन एडेप्टोजेनिक हर्ब क्लिनिकली शोन to help reduce stress and regulate cortisol level, enhance focus and mental stamina, and reduce irritability and stress-related craving. Our concentration is a 15:1 full spectrum अश्वगंधा root extract। जो अश्वगंधा है ना, ये क्या क्या है, सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेस रिड्यूस करता है, ये जो कॉर्टिजोल का लेवल हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करता है, जो हमारा मेंटल स्टेमिना है और फोकस है उसको इंक्रीज़ करता है, जो इरिटेशन होती है ना उसको रिड्यूस करता है, स्ट्रेस रिलेटेड जो भी क्रेविंग्स होती हैं हमको उनको भी रिड्यूस करता है, और हमारे कंसंट्रेशन को भी ये बढ़ाता है। ठीक, तो हम लोग कितने पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे, एक स्ट्रेस रिड्यूस करता है, कॉर्टिजोल लेवल रिड्यूस करता है, फोकस और मेंटल स्टेमिना बढ़ाता है, स्ट्रेस रिलेटेड क्रेविंग्स और इरिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 पॉइंट्स दे दिए हैं, इनको आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन लिस्ट एनी 4 सुटेबल मेथड ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑफ एरोमेटिक ऑयल। जो एरोमेटिक ऑयल है ना, इनको एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या मेथड्स हैं और कौन से मेथड सुटेबल होते हैं, मतलब सुटेबल मेथड्स को हमको लिखना है। So, popular extraction method include steam distillation, solvent extraction, CO2 extraction, maceration, effleurage, cold press extraction, and water distillation. The method of extraction affects essential oil quality by way of pressure and temperature applied. तो एरोमेटिक ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, हमको सिर्फ नाम लिखने बोला गया है, इनलिस्ट बोला है आपको, है ना। तो क्या क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, CO2 एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, मैक एरेशन यूज़ करते हैं, एनफ्लोरेज यूज़ करते हैं, कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, और वाटर डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन लिस्ट एनी 4 एरोमेटिक प्लांट्स यूज्ड फॉर अगरबत्ती मेकिंग। जो एरोमेटिक्स प्लांट है ना,
मतलब कि जिन प्लांट से एरोमा आता है, एक सेंट आता है, और उनको हम लोग अगरबत्ती के बनाने में यूज़ करते हैं, ऐसे प्लांट का नेम हमको लिखना है। ये सैंडलवुड साथ में होगा। ओके, सबसे पहला है हमारा सैंडलवुड, मतलब जो चंदन है, हमारा यूकेलिप्टस है, लेवेंडर है, तुलसी है। क्लियर है? इन सब का हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती बनाने में यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हैं पर आपको यहाँ पे 4 बोला गया है तो मैंने 4 मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनलिस्ट एनी 4 खरीफ सीजन एरोमेटिक प्लांट विद देयर साइंटिफिक नेम। आपको इसमें भी सिर्फ इनलिस्ट करने ही बोला गया है कि खरीफ में उगाने वाले 4 एरोमेटिक प्लांट के नाम लिखने हैं। तो वो क्या क्या है, लेमन ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम या फिर बॉटनिकल नेम हम लोग बोल सकते हैं सिम्बोपोगन फ्लेक्सस, सिट्रोनेला, जिसका साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगन विंटेरियस, रोज़ा ग्रास, जिसका साइंटिफिक नेम है सिम्बोपोगन मार्टिनी, फोर्थ हमारा सिट्रोडोरा ऑयल, जिसका साइंटिफिक नेम है यूकेलिप्टस सिट्रीडोरा। अब मैंने इतने सारे प्लांट्स में से इन्हीं 4 को क्यों चूज़ किया है, ताकि आपको इनके नेम याद हो सकें। कैसे, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, रोज़ा ग्रास। रोज़ा ग्रास आपको रोज़ से याद रहेगा, लेमन ग्रास आप सब ग्रीन टी यूज़ करते होंगे तो आपको इसका नाम भी याद रहना चाहिए, और लेमन ग्रास और सिट्रोनेला तो रिलेटेड हैं, है ना। लास्ट में बचा हमारा, अब क्योंकि जो ऊपर हैं ये सारे सिट्रोनेला और सिट्रोडोरा दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए फोर्थ प्लांट मैंने चूज़ किया है सिट्रोडोरा, ताकि आपको याद रहे, है ना। अब लेमन ग्रास, सिट्रोनेला और रोज़ा ग्रास ये तीनों के जीनस सेम हैं, सिम्बोपोगन, तो आपको जीनस भी याद हो गया। अब आपको सिर्फ याद करना है अपना स्पीसीज, लेमन ग्रास का फ्लेक्सस, सिट्रोनेला का विंटेरियस, रोज़ा ग्रास का मार्टिनी, और सिट्रोडोरा ऑयल तो हम लोग यूकेलिप्टस ऑयल भी यूज़ करते हैं। सिट्रोडोरा का क्या नाम हो गया, यूकेलिप्टस, और सिट्रोडोरा का सिट्रोडोरा स्पीसीज। तो इस तरीके से आपको ये याद भी हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गए हमारे 4 खरीफ एरोमेटिक क्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हर्बल इंपॉर्टेंस ऑफ ओसिमम एंड गिलोई क्रॉप। जो तुलसी है और गिलोई है इसकी हर्बल इंपॉर्टेंस अपने को लिखनी है। तो ये क्या क्या है, Tulsi leaves contain a bright yellow volatile oil which is useful against insect and bacteria. The principal constituent of this oil are eugenol, methyl ether and carbacril. The oil is reported to possess antibacterial properties and act as an insecticide. It inhibits the in vitro growth of mycobacterium. जो तुलसी है ना, इसमें ब्राइट येलो कलर का वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग इंसेक्ट और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। और इस ऑयल में यूग्नॉल प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है और एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, जो कि जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं उनका तुलसी ऑयल का यूज़ करके हम लोग उसको किल कर सकते हैं। प्लस तुलसी क्या करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आप सब ने कोरोना के टाइम पे इस चीज़ को फेस किया ही है ना। क्या करता है तुलसी, तो इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक हो गया 3 पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा गिलोय का। गिलोय क्या करता है, ये भी आपने अच्छे से कोरोना के टाइम पे एक्सपीरियंस किया हुआ है ना, बट आपको यहाँ पे जो आप फेस किए हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। गिलोय being an antipyretic in nature, गिलोय can prevent the onset of recurrent fever. Also, it can reduce the symptom of some deadly disease like dengue, malaria, swine flu, etc. So the next time you have fever, you can opt for a cup of गिलोय juice to get rid of it instead of popping up a paracetamol. इसका आंसर फ्लू तक है। ओके, ये मैंने ऐसे ही मेंशन किया है। तो गिलोय क्या है, एंटीपायरेटिक होता है ये नेचर में, है ना, और हम लोग जो फीवर वगैरह है उसके अगेंस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। जो डिसीज़ जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, स्वाइन फ्लू, इन सब को ये रिड्यूस करता है। साथ में गिलोय भी क्या करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक, और क्या है यहाँ पे सजेशन आपके लिए कि जब भी आपको फीवर होता है, क्योंकि आपको पता चल गया अब कि आप एंटी फीवर टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आपको फीवर होता है तो आप गिलोय यूज़ करिए, रैदर दैन कि हम तुरंत क्या करते हैं, पैरासीटामॉल ले लेते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एनी 3 सुटेबल वेराइटी ऑफ आइसोबगोल विद देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो आइसोबगोल है इसकी 3 वेराइटीज़ हमको लिखनी है ना। तो क्या क्या है, गुजरात 1, गुजरात 2, TS 110। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है डिस्क्राइब द हर्बल इम्पोर्टेंस ऑफ काल मेघ एंड बैच क्रॉप। जो काल मेघ है और बैच क्रॉप है ना, इन दोनों की हर्बल इम्पोर्टेंस हमको लिखनी है। तो काल मेघ क्या है, इज़ अ प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन चिरेटा and king of bitters. It is used for various medicinal purpose and is bitter in taste. It is mainly used for liver problem and it protects the liver against damage caused by free radicals due to antioxidant and anti-inflammatory activities. तो काल में क्या है, इस प्लांट को ग्रीन चिरेटा भी बोलते हैं, ठीक है। और किंग ऑफ बीटर्स बोला गया, मतलब जितने भी कड़वे स्पीसीज हैं उनका किंग बोला गया है इसको। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है टेस्ट में, है ना। और इसी के कारण इसको हम लोग मेडिसिनल पर्पस में यूज़ करते हैं। और मेनली जो काल मेघ है इसका यूज़ होता है लीवर प्रॉब्लम के लिए, ताकि लीवर में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, हमारा लीवर प्रोटेक्ट हो सके, है ना, जो फ्री रेडिकल के डैमेज हैं उनसे। और इनको एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ में भी यूज़, जैसे कहीं अगर इन्फ्लामेशन आता है तो काल मेघ के अपटेक से वो इन्फ्लामेशन क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्रॉप हमको पूछा गया है बैच क्रॉप। तो इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। People have used batch remedies for many conditions including anxiety, depression, stress, emotional and physical trauma, cancer and HIV. Existing reliable research does not back up these claims. Results are mixed when it comes to whether they help with emotional issue or pain. तो बैच क्रॉप को क्यों यूज़ करते हैं, तो कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा, कैंसर, HIV, इन सब के अगेंस्ट बैच क्रॉप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है ना। तो landscaping is done with a view to create a natural scene by planting of lawn, trees and shrubs. It is the limitation of nature in the garden and improves the total living environment of people. Landscaping क्या है, तो जो हमको एक ऐसा एरिया है ना, मैं इसको आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक ऐसा एरिया जिसको आप रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप उसमें क्या कर सकते हैं, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ बिल्ड करना, उसको नए फॉर्म में लाना, ये सब क्या होता है, लैंडस्केपिंग होता है, ठीक है। ये एक ओपन एरिया होता है, एक फील्ड का ओपन एरिया या फिर फ्री एरिया होता है जहाँ पे आप अपनी क्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो होता है लैंडस्केपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड ऑफ रोज़। जो रोज़ है ना, रोज़ का कमर्शियल प्रोपगेशन किस मेथड से किया जाता है, तो ये किया जाता है टी बडिंग से। और टी बडिंग क्या होता है ये आपको पता ही है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको। ये है अपना स्टेम, ठीक। इस स्टेम में अपन क्या करते हैं, एक कट एक नाइफ से एक कट ऐसा लगाते हैं और एक कट हम लोग लगाते हैं ऐसा। अब जो रूट स्टॉक लेंगे हम लोग, वो रूट स्टॉक भी हम लोग किस शेप में काटेंगे, इस तरीके के शेप में काटेंगे, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाता है ये, और यहाँ से हमारा नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक। ये होता है हमारा टी बडिंग, क्योंकि टी शेप में कट किया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं टी बडिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, राइट द प्लांटिंग मेथड ऑफ ट्यूबरोज। जो ट्यूबरोज होता है ना, इसका प्लांटिंग मेथड क्या होता है। Tuberose are generally planted in March, April in the plains and April, May in the hills. The bulb can also be planted during July, August to obtain flower. Almost throughout the year, sequential planting can be practiced. Freshly harvested tuberose bulb can be used for planting 4-5 weeks after harvesting. जो इसका प्लांटिंग मेथड है, इसके साथ साथ मैंने आपको टाइम भी बताया है ना, कि जनरली इसको मार्च अप्रैल में प्लेन एरिया में कल्टीवेट कर सकते हैं, और हिल्स में अगर करना है तो अप्रैल मई में कर सकते हैं, ठीक है।
जो इनका बल्ब है, बल्ब मतलब जो कंद होता है ना, उससे इसका प्रोपगेशन होता है, जिसको जुलाई अगस्त में कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास इन लिस्ट 4 रबी सीजन एरोमेटिक प्लांट विद देयर साइंटिफिक नेम। जो रबी सीज़न में एरोमेटिक्स प्लांट हम लोग लगाते हैं उनका साइंटिफिक नेम हमको लिखना है। पहला है पहला है हमारे पास रोज़मेरी, वेटिवर, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला। पिछले में मैंने इसका साइंटिफिक नेम आपको बताया है, वहीं आपको ये भी मेंशन करना है, जैसे कि सिम्बोपोगन फ्लेक्सस, सिम्बोपोगन विंटेरियस, है ना। क्लियर है, ये हमारा वेटिवर स्पीसीज़ हो गया, ये हमारा रोज़मेरी स्पीसीज़। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है इन लिस्ट एनी 3 हर्बल इंपॉर्टेंस ऑफ सतावर। जो सतावर है उसका 3 हर्बल इंपॉर्टेंस अपने को लिखना है। सबसे पहला है सतावरी हैज़ एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ एंड कैन बी यूज टू ट्राई एंड ट्रीट और प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, बूस्ट इम्यून सिस्टम। अर्ली रिसर्च और एनिमल हैज़ सजेस्टेड दैट सतावरी माइट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम अल्सर ट्रीटमेंट। 3 इंपॉर्टेंस क्या हो गया, सबसे पहला कि एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होता है इसमें, है ना, कि वायरस के अगेंस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वायरल इन्फेक्शन जब हमको यूज़ होता है तो हम लोग सतावरी को यूज़ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो अल्सर प्रॉब्लम है ना, उसकी ट्रीटमेंट भी सतावरी से होती है, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ाता है। तो ये हुआ सतावरी या फिर सतावर के 3 हर्बल इम्पॉर्टेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग इसका पार्ट सी एंड पार्ट डी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लगता होगा या फिर मेरे वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट हो रहा है, so please like to my videos. Thank you so much.